बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 29 शाबान अल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत सफ़िया अबू तालिब की साहबजादी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हैं। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर के साथ हिजरत फरमाई। हज़रत हमज़ा की तरह वो भी बड़ी बहादुर थीं। वो ग़ज़वा उहुद में मदीना की चंद औरतों को साथ लेकर मैदान में पहुंचीं और मुसलमानों को पानी पिलाने और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने में लग गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर पहले नाराज़ हुए, लेकिन बाद में इजाज़त दे दी। जब काफिरों का पल्ला भारी हुआ और मुसलमान पीछे हटने लगे तो उन्होंने मुसलमानों को हिम्मत दिलाई। हज़रत हमज़ा की शहादत के बाद जब काफिरों ने उनके नाक कान वगैरह काट लिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लाश के करीब जाने से रोका। तो हज़रत सफ़िया ने अर्ज़ किया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने भाई की लाश को देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करके उनके हक में दुआ फरमाई। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी औरतों को किला फारे में महफूज कर दिया ताकि दुश्मनों के शर से महफूज रहें, और एक बूढ़े सहाबी को उनका अमीर बना दिया। एक यहूदी मौके की तलाश में किले के चारों तरफ घूम रहा था। वो बूढ़े सहाबी उससे मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सके। हज़रत सफ़िया ने उसका काम तमाम कर दिया। उनकी इस बहादुरी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हज़रत सफ़िया ने 72 साल की उम्र पाकर सन 20 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ी में दफन की गईं। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। रात और दिन। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए ज़रूरियात की चीज़ें पैदा की हैं, वहीं आराम व सुकून के लिए रात और दिन बनाए और इंसान के अंदर ऐसा निज़ाम बना दिया कि वो अगर 24 घंटे में किसी वक्त न सोए तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं और आखिर उसे सोना ही पड़ता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने के लिए दिन को बनाया और दिन भर थक कर आराम की गर्ज से रात को बनाया। अगर अल्लाह ताला सिर्फ दिन बनाता और रात न बनाता तो इंसानों को सुकून नहीं मिलता। यकीनन अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में। बीवी को उसका महर देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अपनी बीवियों को उनका महर खुशदिली से दे दिया करो, अलबत्ता अगर वो अपने महर में से कुछ छोड़ दें तो उसे लजीज और खुशगवार समझकर खाओ। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। खादिमों के साथ अच्छा बर्ताव करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल खिदमत की, लेकिन आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना ही किसी चीज़ के बारे में ये फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ना ही ऐसा कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। रोज़ा जहन्नम से बचने का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खंदक बना देगा जिसकी मसाफत आसमान व ज़मीन के दरमियान के बराबर होगी। नंबर 6, गुनाह के बारे में। हज में बिला वजह ताख़ीर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी मजबूरी या जालिम बादशाह या किसी मर्ज ने नहीं रोका फिर भी उसने हज नहीं किया तो उसे यहूदी या नसरानी होकर मर जाना चाहिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया का कितना हिस्सा फायदेमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, दुनिया में से जो हिस्सा आखिरत के लिए होगा वो तुझे नुकसान नहीं देगा, नुकसान वो देगा जो दुनिया ही के लिए हो। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अच्छे और बुरे कामों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और नेक लोग प्यालों में ऐसी शराब पिएंगे जिनमें काफूर की मिलावट होगी। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के ख़ास बंदे पिएंगे और वह उस चश्मे को जहां चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। बरनी खजूर का फ़ायदा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کھجوریں عمدہ ہیں اور برنی بہترین کھجور ہے، بھوکے کا پیٹ بھرتی ہے اور اس سے ٹھنڈ زدہ، یعنی جس کو ٹھنڈ لگی ہو گرمی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟